हरि ओम हरि ओम बेटा। ये आपने पूछा है कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो। आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो? जैसे सारा संसार होता है, जैसे सारे व्यक्ति रहते हैं उससे वो भी रहता है। ऊपर से वैसे खाता है, वैसे पहनता है, वैसे चलता है। ऐसी बात नहीं है कि हाथों से चलता पैर से नहीं चलता है, नाक से खाता है, नहीं, उसी तरह रहता है। लेकिन विचार बदल जाते हैं, बस विचार बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलता उसका, सब कुछ वैसे के वैसे रहता है। और ये जो कसौटी पर चढ़े कहते आत्मज्ञान की कसौटी, ये क्या है? इन्हें साधना के रूप में लिया जाए तो चूक हो जाएगी कि आत्मज्ञान साधना से होगा, ये चीज़ ग्रहण करो, ये चीज़ छोड़ो। अब ये हो जाएगा ना, ये तो जब ऐसी बात होएगी तो भटक जाएगा। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता है। जहाँ त्याग की बात आती है वहाँ आत्मज्ञान है ही नहीं, त्याग ग्रहण के कुछ नहीं। ये सब विचारों का खेल है, ज्ञान विचारों का है और ये बड़ी बारीकी से है बहुत। तभी तो भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, हजारों आदमी में कोई, जो हजारों पुरुषों में कोई बिरला ही पुरुष, कहा है कि हजारों मानुषों में कोई ही मानुष ऐसा होता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता हो। ये बड़ी गहरी बात है, बहुत कठिन बात है बेटा। इसको जो है बहुत बारीकी से, जैसे छोटी जितनी बारीक चीज़ होती है उसके लिए उतनी बारीक चिमटे होते हैं, ऐसे ये ज्ञान को बहुत बारीकी से पकड़ा जाता है। तो वही जो बताया, हजारों मानुषों में कोई बिरला ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई बिरला पुरुष ही है आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसा ज्ञानी ही कहते हैं ये भोग विषयों के प्रति वासना नहीं रखते हैं, जिन्हीं के खाते नहीं, पीते नहीं, कपड़ा नहीं लेते, बाजार सब्जी नहीं लाने जाते। नमक ख़त्म हो गया तो नहीं कहेंगे नमक मत लाना है, कोई दाल ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया तो लाना ही नहीं। इसकी कोई अंदर की जो वासनाएं होते हैं वो बाधा करती है और कोई कुछ बाधा नहीं करता है। वो जो चीज़ अंदर में बस गई कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये वासना उसके अंदर खाली नहीं होती, बस वासना से रहित हो जाता है। यही आत्मज्ञानी के लक्षण। तो वो जो है ज्ञान की कसौटी है यही, और इसको साधना के रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर साधना से लिए इसका जोड़ दिया जाएगा तो चूक हो जाएगी। जो कहते हैं यही लिए जो है गुरु बताते हैं कि मान लो कि वो भटक ही गया तो वो छोड़ने की कैसे, कोई अब किसी से पूछने जाएगा तो कोई कहेगा देखो आत्मज्ञान जो है ये छोड़ने से होगा, ये नहीं छोड़ना चाहिए। एक प्रेमी आई, वो बिल्कुल सूखी थी, तो उनके घर में सत्संग था और अपने सत्संग था तो उनको बुलवाया था, और जो बहन की लड़की उनकी थी तो बुलाया था कि भाई हमारे यहाँ भी सत्संग होगा, ज्ञान आओ। तो अपनी एक जो है बाल्टी ली है स्टील की, और आई बाल्टी ले करके बिल्कुल सूखी। हमने कहा भैया क्या बेटा तबीयत नहीं ठीक रहती क्या? कहीं नहीं तबीयत हमारी बहुत अच्छी है। तो वो जिनके घर में सत्संग थी बताने लगे, कहीं दीदी ये गरमा के पानी पीती हैं और जो है कहती हैं कोई जेम्स ना रह जाए
और खाने में सब काहे में। जेम्स, हमने कहा सांस में जेम्स कितने जा रहे हैं तुम्हारे? कहती ये खाना नहीं चाहिए, पेट भर खाना नहीं चाहिए। हमने कहा तुम हत्यारी हो, किसी का डर नहीं, साफ साफ ऐसे कह दिया, कहा महापापिन हत्यारिन हो। लेकिन इतना बताओ सन्यासिन की तरह हम रहते, आपने इस तरह बात कह दिया। हमने कहा इसलिए हत्यारिन तुमको कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर 5 तत्व हैं, इनको तुम भूखे मार रही हो, इसलिए हत्या कर रही हो, पाप कर रही हो। बैठ के फिर वो ज्ञान सुना। हमने कहा त्याग तुम क्या करने वाली, त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। ये शरीर जो है अन्नमय कोश है, और जो तुम कहो कि जो है जीव हत्या ना हो जाती है, अन्न में भी जीव है। अगर जीव अन्न में ना होता तो ये जमता कैसे? इसमें से इसके अंदर से जीव कैसे पैदा होता? जीव इसके अंदर में भी है, खाते हो हर फल साग सब्जी सबके अंदर जीव है। देखो हर एक चीज़ के, भिंडी के अंदर गर्भ बीज है कि नहीं, गर्भ है कि नहीं, हर एक के अंदर देख लो। आम के अंदर बीज, भिंडी के अंदर बीज, सब के अंदर, तुरई के अंदर बीज, कितनी सब्जियाँ लोगे, सब सब्जी के अंदर बीज मिलते हैं कि नहीं? कद्दू लौकी सब में इनके गर्भ नहीं है, इनके संतान नहीं हैं। तो इसको काटते हो, कभी कभी लौकी रख के 2-3 दिन रखी रहे, काटो, देखो अपने आप उसका गर्भ आ जाता है, बीज हो जाते उसमें। तो इसको कहाँ तक तुम देखते रहोगे? तो वही ये जहाँ आत्मज्ञान, इस छोड़ने की बात आ जाती है आत्मज्ञान को, ये यहाँ पर, तो यही इसको चूक हो जाती है इंसान से। तभी गुरु कहते हैं आत्मा को, जो आत्मा की तरफ चल पड़ा है वो व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। वही जो इस रास्ते पर इधर की तरफ बढ़ चुका है, चल चुका है। अंदर से चलो, बाहर से नहीं। इसलिए ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है, अंदर से चाल इसकी है। चलने का मतलब कि घर छोड़ के चल दो, इसकी चाल अंदर की है, जो अंदर से चल चुका है, जो अंदर से चल चुका है उसकी बात यहाँ हो रही है। अंदर से विचारों से चलता है लोग, बाहर से कोई नहीं चल पाएगा। बाहर से चलते चलते थक जाओगे, बाहर से मत चलो। जो अंदर की चाल है, अंदर की तरफ चलो। अंदर से तरंगे हमारी उठने लगे ऐसी और तरंगे कब उठेंगे? जब जब हमको ये संसारियों की तरह रहे। संसारी हमेशा आकांक्षा इच्छा ही किया करता है, वही वासना बन जाती है। वही वासना से जो कहते भोग, ये खा लें, वो पी लें, ये यहाँ चले जाएं, उसके अंदर से क्या क्या तरंगे उठती रहती हैं। और कहाँ कहाँ वो तरंगे। अरे तुम अपने अंदर देखो, कोई तरंगे नहीं हैं, लेकिन देखो मन की तरंगों को देखो, मन के विचारों को देखो, क्या क्या करता है। हम तो अपने से आजमाते, हम कहते हैं हम जाप में रहें, खाना बनाते रहें, जाप करते रहें, सब करते रहें, आपको बताते, लेकिन हम अपना बता रहे हैं। लेकिन ऐसे ओम के जाप में रहते 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 मन जाने कहाँ चला जाता है, क्या सोचने लगता है। अरे भैया, ये मन की गति बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जब इसीलिए बताया है कि यही छोड़ना, ग्रहण करना, इसलिए जो है बहुत जो अंदर से चलता है वो बड़ा दुर्लभ है। तो कोई ही जो है कहते हैं, वो कोई जो है बिरला, तभी तो कहते हैं हजारों मासूम कोई बिरला ही है जो कि आत्मा को यथार्थ जानता है। नहीं जानता है तो जानने वालों के पास में बैठता है ना, उससे जानना चाहता, जिज्ञासा करता है कि हमें जैसे बहुत लोगों को जैसे जिज्ञासा होती। पहले ज्ञान से पहले हमारे पास टाइम रहता था तो हमको कटिंग अच्छी आती थी, सब ब्लाउज़ों की, हर एक चीज़ की ब्लाउज एक जैसे एक फिटिंग बहुत अच्छी हमको कटिंग आती थी। तो हम देखते थे कि 1-2 लड़कियां थी तो वो सिलाने आती थी, तो वो अखबार लेके आए, कहें इसको काट दो। अब क्या करें, हमारा ऐसी आदत नहीं थी कि ना बताएं अपनी कला को, काट के इसमें जो है निशान लगा दो, कैसे इसमें जो कहाँ से कैसे सिला जाएगा।
तो उसको वो बस दो एक बार वही कागज़ की कटिंग से तैयार कर लेती थी, ब्लाउज बना के रख देती थी। वो पाइपिंग नहीं लगाना आई तो पाइपिंग पट्टी पतली पतली लगाया, और जो है वो सीधी सीधी पाइपिंग काटी, उसकी उलट गई। कहा आंटी जी आपकी नहीं उल्टी, मेरी कैसे उलट गई। तो मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको बताया कि एरो कट जो है तिरछी होनी चाहिए तब नहीं उल्टेगी। सीख गई तुरंत। उसको जो लगन थी ना, ऐसे जो अंदर से उस आत्म शुद्धि के लिए यत्न करता, वो संसारिक चीज़ के लिए यत्न किया तो ट्रेंड हो गई। ऐसे अब तो हमें यही नहीं पता चलता है कि हमें कुछ सिलाई पिलाई आती कि नहीं आती। अब भगवान की तरफ छुट्टी नहीं मिलती है, 2 टाइम का सत्संग हो जाता है, और फिर घर की सेवा भी भगवान कराते हैं हाथों से, और भगवान फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी समय प्रभु निकालते हैं। हम कुछ नहीं करने वाले से भगवान करते हैं। तो उसको जो है बता रहे हैं कि इतनी वो मेरे हाथ देखे, और एक ही बार अखबार कटवा करके पूरा से तैयार कर लिया। इतनी यत्न कर सांसारिक कार्य के लिए यत्न करती हैं। तो यही यत्न, ऐसे हम आत्मशुद्धि के लिए यत्न करें तो फिर क्या न रहे। तो जब यत्न करता है तो फिर उनमें से भी कोई बिरला पुरुष जो है यथार्थ जानता है, यानी क्या ऊपर से हम देखते हैं सत्संग में जा करके गुरु का वचन बताने लगो तो सब सोने लगते हैं। हम कहते हैं बस बीच में भी दृष्टांत बताने लगते हैं, फिर हंसेंगे हा 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 हा। दुख पड़ेगा तो फिर भे भे रो के बताएंगे, और फिर और जो है फिर खे हंसने लगेंगे। तो हम कहते हैं देखो गंभीरता नहीं है, क्या करें, ये जन्म जन्म की चंचलता पड़ी है, यही लगता है। तो ये गंभीरता आनी चाहिए अंदर से। जो और यथार्थ जो जानने की कोशिश करेगा तो एक एक दो भी इसमें मानना पड़ेगा। ऐसे आत्मज्ञानी ही को बताते हैं जो आत्मज्ञान की तरफ चल दिया, आत्मज्ञान के लिए अपने अंदर आत्मज्ञान एक भी बसा भी लिया, तो वो कहते हैं भोग विषयों के प्रति उसकी वासना नहीं रहती है। मिल गया तो खा लिया, जो भगवान ने ला के सामने खड़ा कर दिया, वाह भगवान, आज भगवान तुम्हारी यही इच्छा है, इच्छा हमारी नहीं, भगवान तुम्हारी इच्छा है, हैं? तो उसको जो है वो ज्ञान जो होता है, भगवान की स्मृति ही मुक्ति है। और आज की प्रैक्टिस रहेगी तो अंतकाल में भी मेरी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी। और अगर मेरी स्मृति आज भूलने की स्वभाव बन गया है तो मेरी स्मृति फिर भंग होती रहेगी, उस सत्य को नहीं जान पाएंगे। वही सत्य के जानने के लिए तो यही जो आप कह रहे हो आत्मज्ञानी का व्यवहार कैसे हो, वो सब व्यवहार वैसे करता है। सब खाना पीना छोड़ना त्यागना कुछ नहीं है, खाली विचार हमारा भगवान की तरफ बढ़ जाए, बस विचारों का खेल है सारा। तब जब विचार परमात्मा की तरफ चल गए तो अपने आप ही कहते हैं फिर वो जो है सत्य की स्मृति बनी रहे, यही मुक्ति है। और यही कहते हैं, इसका अर्थ कहते हैं यही आत्मानंद का प्राप्ति है इसी। और भाई देखो विषयानंद की भी जो प्राप्ति होती है इंसान को, उमा भी आनंद आता, और कोई का आत्मानंद की। तो ऐसे ज्ञानी का जो बताया आपने कि ज्ञानी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, व्यवहार वैसे ही करता, लेकिन जैसे व्यवहार किसी से किया तो उसको जो है रिटर्न भी नहीं चाहिए। भगवान का है, भगवान ही के पास में जा रहा, उसकी अमानत मेरे पास में रखी थी भैया, संभाल करना पड़ती थी। अब भैया उसको जिसकी थी उसको दे दिया, हम छुट्टी पा गए। उसका इस तरह का भाव रहता है। यहाँ तक ज्ञानियों ने शरीर शांत हुआ तो उसके लिए भी कहा कि भगवान तेरी अमानत मेरे पास में रखी थी, तूने ले लिया, हम फुर्सत पा गए।
आखिर ना कहे तभी भी लेगा तो है ही जिसकी अमानत है, छोड़ के तो जाएगा नहीं यहाँ, हैं, नहीं छोड़ जाएगा ना। इसलिए जो है राजी राजी से दे दो ना सबको यहाँ से। लेकिन इतना मोह हो जाता है, यही आप भी कहेंगे हमको कि जो है आपके ऊपर हो तो जानो। एक ने यही कहा, तुमने कहा सही बात है कि तुम कहती हो कि जिसके ऊपर बिच्छुओं के डंक मारता है उस वक़्त आग लगती है तो कुछ सूझता नहीं है, कुछ नहीं सूझता है। तो इंसान को जब कुछ ऐसे जो है, जब इंसान को आग लगती है तो अंदर ही भगवान का ही, जैसे एक बार दावा ना लगनी लगी और सब ग्वाल बाल फंस गए। अब सब ग्वाल बाल फंस गए तो कन्हैया से अरदास करने लगे कि हे गोपाल, हम लोगों की जान इस अग्नि में फंसी है, बचाओ बचाओ। तो भगवान ने ना तो पानी बाल्टी लेके दौड़े ना कुछ किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा आंखें बंद करो सब लोग, आंखें बंद करो आंखें। अब सब लोग जल ही रहे हैं और ऊपर से सब पेड़ गिर रहे हैं जल जल के, और जो है कहे आंखें बंद करो। लेकिन मरता ना क्या करता, आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद किया तो भगवान ने विराट रूप बना के सब अग्नि को अंदर अपने पी गए। देखा कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों को भी खाली हमारे अंदर जो दुख रहता है ना, भगवान आंख बंद करके भगवान का सुमिरन करें तो सब दुख जो है भगवान पी जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी का व्यवहार, भगवान के सुमिरन में रहो, जैसे ज्ञानी का व्यवहार है। हरि